नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी अमित वर्मा आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल पाथवे शिक्षा में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में एक बेहद दुखद घटना घटित हुई है, जिसमें भारत के पहले CDS जनरल बिपिन रावत जी का निधन हो चुका है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम जनरल बिपिन रावत जी के बारे में जानेंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। भारत के पहले रक्षा प्रमुख या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? तो भारत के पहले जो रक्षा प्रमुख थे यानी CDS कौन थे? तो जनरल बिपिन रावत जी थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जनरल बिपिन रावत। वैसे तो दुनिया में आते हैं सभी मरने के लिए, लेकिन कुछ हादसे ऐसे होते हैं जिसका जमाना अफसोस करता है। ऐसे थे हमारे जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत देश के पहले रक्षा प्रमुख या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, जिनका 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से एक दुर्घटना में निधन हो गया है। अगर बात की जाए हादसे का शिकार हुए हेलीकॉप्टर का नाम Mi-17V5 हेलीकॉप्टर था और इस हेलीकॉप्टर का जो निर्माण है ये रूस में होता है। तो इस हेलीकॉप्टर का निर्माण कहाँ होता है? Mi-17V5 का। तो ये इस हेलीकॉप्टर का जो निर्माण होता है वो रूस में होता है। और इस हेलीकॉप्टर में जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 14 लोग सवार थे, जिसमें से 13 लोगों का निधन हो गया है। नेक्स्ट है, जनरल बिपिन रावत देश के पहले CDS कब नियुक्त हुए थे? तो जनरल बिपिन रावत देश के पहले CDS कब नियुक्त हुए थे? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कब नियुक्त हुए? तो 1 जनवरी 2020 को नियुक्त हुए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1 जनवरी 2020 को। अब बात की जाए 31 दिसंबर 2019 तक, यानी 31 दिसंबर 2019 तक वो क्या थे? ये भारतीय सेना अध्यक्ष थे, यानी थल सेना के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, भारत के 27वें थल सेना अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के 27वें थल सेना अध्यक्ष थे जनरल बिपिन रावत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जनरल बिपिन रावत। और ये 31 दिसंबर 2019 तक थल सेना के अध्यक्ष थे। चलिए आगे जान लेते हैं। भारत के 27वें थल सेना अध्यक्ष कौन थे? जनरल बिपिन रावत। अब बात की जाए उनका कार्यकाल कब से लेकर कब तक रहा, तो उनका कार्यकाल था 31 दिसंबर 2016 से लेकर 31 दिसंबर 2019 तक, यानी 3 वर्ष का कार्यकाल था थल सेना अध्यक्ष के पद पर। और सेवा वर्ष कौन सा था? सेवा वर्ष 16 दिसंबर 1978 से 8 दिसंबर 2021 तक, यानी 16 दिसंबर 1978 से लेकर और 8 दिसंबर 2021 तक इन्होंने भारतीय सेना में अपना योगदान दिया, यानी उनका सेवा काल था 16 दिसंबर 1978 से लेकर 8 दिसंबर 2021 तक भारत के लिए इन्होंने सेवा की। उन्हें दिसंबर 1978 को भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में 11वें गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में नियुक्त किया गया था, और जहां उन्हें स्वार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। जनरल बिपिन रावत का जन्म कब हुआ था? तो जनरल बिपिन रावत जी का जन्म कब हुआ था? तो जनरल बिपिन रावत जी का जो जन्म है वो 16 मार्च 1958 को हुआ था। कब हुआ था? 16 मार्च 1958। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 16 मार्च 1958 को इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ? तो इनका जन्म उत्तराखंड के
पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में चौहान राजपूत परिवार में हुआ। और निधन की बात की जाए तो 8 दिसंबर 2021 को कुन्नूर, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, इनका देहांत हुआ। और बात की जाए इस टाइम उनकी जो उम्र थी वो मात्र 63 वर्ष थी। अब बात की जाए पिता, तो इनके पिता कौन थे? इनके पिता थे लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत, जो सेना से लेफ्टिनेंट जनरल के पद से सेवानिवृत्त हुए। और पत्नी की बात की जाए तो पत्नी का भी निधन हो चुका है। तो पत्नी मधुलिका रावत आर्मी वाइस वेलफेयर एसोसिएशन आवा की प्रेसिडेंट थी और सैन्य कर्मियों के परिवारजनों के लिए काम करती थी। जनरल बिपिन रावत जी को कौन कौन से सम्मान मिले थे? तो उनको परम विशिष्ट सेवा पदक, उत्तम योद्धा सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, युद्ध सेवा पदक, सेना पदक और इनके अलावा विशिष्ट सेवा पदक और एडी कैंप आदि सम्मान से इनको सम्मानित किया गया। रक्षा प्रमुख या चीफ ऑफ डिफेंस सीडीएस पद का गठन कब किया गया था? तो इस पद का जो गठन हुआ था ये 24 दिसंबर 2019 को हुआ था। 24 दिसंबर 2019 को भारत की सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति यानी CCS ने इस पद के सृजन की घोषणा की थी। जनरल बिपिन रावत को 1 जनवरी 2020 को भारत का प्रथम रक्षा प्रमुख यानी CDS बनाया गया। अब बात की जाए रक्षा प्रमुख या चीफ ऑफ डिफेंस CDS के बारे में, मतलब CDS के बारे में हम पढ़ लेते हैं। रक्षा प्रमुख या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS का पद सेना के तीनों प्रमुखों से ऊपर होता है। तो ये जो पद है, जो हमारी तीनों सेना है, इस तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं उनसे ऊपर ये का पद होता है CDS का। और इनके कार्य जान लेते हैं। CDS के मुख्य कार्य किस प्रकार के हैं? तो पहला है CDS का कार्य होगा कि वह सेना के तीनों अंगों के बीच दीर्घकालीन नियोजन, रक्षा खरीद, प्रशिक्षण तथा अन्य संसाधनों के संदर्भ में समन्वय स्थापित करें। दूसरा कार्य क्या है कि CDS प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के लिए महत्वपूर्ण रक्षा और रणनीतिक मुद्दों पर सरकार के सलाहकार के रूप में कार्य करेगा। नेक्स्ट है CDS तीनों सेनाओं के मामलों पर रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करेगा और CDS परमाणु मुद्दों पर प्रधानमंत्री के सैन्य सलाहकार के रूप में भी कार्य करेगा। इसके अलावा सैन्य मामलों के विभाग के प्रमुख के रूप में भी CDS कार्य करेगा। नेक्स्ट है भारत के रक्षा प्रमुख CDS की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के रक्षा प्रमुख CDS की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है? तो वो करते हैं हमारे राष्ट्रपति। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राष्ट्रपति CDS की नियुक्ति करते हैं। और बात की जाए नामांकनकर्ता कौन होते हैं? नामांकनकर्ता होते हैं मंत्रिमंडल की नियुक्त समिति। नेक्स्ट है भारत के रक्षा प्रमुख यानी CDS का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भारत के रक्षा प्रमुख CDS का जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 3 वर्ष। अब बात की जाए 3 वर्ष या तो कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक इनमें से जो भी पहले हो, यानी जो कार्यकाल होता है CDS का 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक इनमें से जो भी पहले हो। बहुत संभाल के मेरी सरहदों पर चलते थे
उसी के खौफ से दुश्मन के दम निकलते थे। वो बुझ गया तो चला उसकी अहमियत का पता कि उसकी आग से कितने चिराग जलते थे। तो दोस्तों आज के लिए आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ में अगर आप चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।